बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामला है इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इमरान खान साहब ने बहुत अरसे के बाद कह दिया है इनफ इज़ इनफ। क्या हुआ है, मैं सबसे पहले आपके सामने यही रख दूं, बात यहीं से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को साफ तौर पर पैगाम दे दिया है कि आ जाइए। ये जो लाहौर में जलसा है, इस जलसे के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जाती है तो जाए, अली अमीन को लाहौर पहुंचना चाहिए। अगर मैं 15 महीने से जेल में हूं तो तुम सब भी एक एक माह के लिए जेल चले जाओ तो कोई बात नहीं। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि लाहौर का जलसा हर हाल में करना है और इस जलसे को करने के लिए अली अमीन गंडापुर को आना है, पूरी ताकत के साथ आना है। और यहाँ इमरान खान साहब जब कहते हैं पूरी ताकत के साथ, लाओ लश्कर के साथ, तो इमरान खान साहब का पैगाम यह है कि अगर ये हुकूमत मीनार पाकिस्तान के रास्ते बंद करके, कंटेनर लगाकर, शहरियों पर मीनार पाकिस्तान बंद करके ये समझती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे से इस तरह से रोक लेंगे, तो अली अमीन गंडापुर को पैगाम यह है कि लाहौर निकलेगा, पंजाब निकलेगा, आप खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा लाओ लश्कर लेकर आइए और जलसा मुमकिन बनाइए। अब क्या ऐसे जलसा हो जाएगा, इस सवाल पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इमरान खान साहब ये भी समझते हैं कि इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में ये जो सरकार है जिसके हाथ पांव फूले हुए हैं, जो एक के बाद एक कानून बदल रही है, एक के बाद एक बयान बदल रही है, सूरत हाल अपने हाथ में करने के लिए ये सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गैर सियासी ताकतों की आशीर्वाद के साथ गवर्नर राज लगा सकती है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि जाती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो चली जाए, आप आ जाइए। इमरान खान साहब एक और बात करते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कि इसके नतीजे में सबको जेल जाना होगा। वो कहते हैं मैं 15 महीने से जेल में हूं, आप सबको भी जेल में जाना पड़ सकता है। और फिर इमरान खान साहब एक और बात करते हैं, वो कहते हैं 1 महीने के लिए जेल जाना होगा। जब इमरान खान साहब कहते हैं 1 महीने के लिए जेल जाना होगा, तो फिर इमरान खान साहब के जहन में ये चीज़ साफ तौर पर मौजूद है कि ये तब्दीली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में आनी है, उसके बाद इंसाफ के मिलने का आगाज़ हो जाएगा। काजी फायज ईसा की मौजूदगी में इंसाफ नहीं मिल सकता। इमरान खान साहब ये बात साफ तौर पर कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने काजी फायज ईसा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से इमरान खान साहब ने साफ अल्फाज में बात की। इमरान खान साहब के इस पैगाम के नतीजे में अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की वो पॉइंट्स की शक्ल में मैं आपको बता देता हूं। अली अमीन गंडापुर ने पैगाम दिया, वीडियो पैगाम, और वो कहते हैं 21 को लाहौर में जलसा होगा। दूसरी बात कहते हैं मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। फिर वो कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए जलसा होगा। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर कहते हैं माफिया से, करप्ट टोले से, मैंडेट चोरों से आज़ादी के लिए जलसा होगा, सबको निकलना होगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान निकले, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मैं लीड करूंगा, फ्रंट से लीड करूंगा। फिर वो कहते हैं इंशाअल्लाह 21 की सुबह पख्तूनख्वा से काफिले पंजाब की तरफ रवां दवां होंगे, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। जलसे के वेन्यू के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लैरिटी मौजूद है कि जलसा मीनारे पाकिस्तान पे करेंगे, आज़ादी का फैसला करेंगे। इमरान खान के साथ थे, हैं, रहेंगे। इमरान खान और पाकिस्तान की आज़ादी का हम फैसला कर चुके। ये अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम है, ये उसका खुलासा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पूरे पाकिस्तान से, कराची से मैं देख रहा था, वो सैफुल्ला हों, फ़हीम हों, दावा खान हों, दीगर रहनुमा हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो सिंध की क़यादत वीडियो पैगामात के ज़रिए, पंजाब की क़यादत वीडियो पैगामात के ज़रिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग वीडियो पैगामात के ज़रिए ये बता रहे हैं कि जलसा होगा, लाहौर में जलसा होगा। कल इस सिलसिले में अदालत में फिर सुनवाई होगी। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ये नहीं चाहती कि लाहौर में जलसा हो। लाहौर में जलसा होने का मतलब यह है कि फिर ख़त्म, खेल ख़त्म, मरियम नवाज शरीफ की इस पंजाब हुकूमत का खेल ख़त्म। अभी तक ये लोग बरकरार रहने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तक बरकरार रहने के लिए इन लोगों ने अदालत में जो अपने हक में चीज़ें की हैं, उसके नतीजे में इनको मदद मिली है। काजी फायज ईसा साहब की वजह से जो फैसला हुआ लाहौर हाई कोर्ट से कि ट्राइब्यूनल बरकरार रहेंगे,
وہاں پر اس کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے. جو فیصلہ ہے اسلام آباد کے معاملے کا، عامر فاروق صاحب انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ کل عدم. جب آپ کا فیصلہ کل عدم تو پھر آپ فیصلہ تھوڑی کریں گے، آپ کا فیصلہ تو غلط ہو چکا، اب آپ دوبارہ فیصلہ کیجئے. تو الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ معاملہ ہے، اور اس معاملے میں یہ اس طرح سے بچے رہنا چاہتے ہیں. لیکن منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد جب معاملات عدالت میں آگے بڑھیں گے تو پھر یہ حکومت کیسے ٹکے گی؟ اس حکومت کو یہ خوف ہے، اور اس لیے یہ حکومت چاہتی یہ ہے کہ آئینی عدالت بنے، آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اوپر ہو، اور اس عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوں. اب یہ جو ان کی تیاری ہے، اس تیاری کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ انہوں نے مزید کیا کیا. الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے سردار ایاز صادق نے، اور سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دو. ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، اور اس ترمیم کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ریزروڈ سیٹس نہ دی جائیں. پہلے بھی نہیں دی تھی، اب بھی نہیں دے رہے، اور کہتے ہیں یہ ترمیم کے بعد تبدیل نہیں کی جا سکتی. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ اسپیکر آفس بتا رہا ہے. تو لڑائی، یہ لوگ عدالت سے لڑائی کے موڈ میں ہیں، اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اپنے خط میں کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے. ایک تو یہ قانون سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، چیلنج ہوگا، ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ٹک سکتا. دوسرا، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھیں، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی. اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت پر سپریم کورٹ اس کے بعد یہ فیصلہ دے چکی ہے، وضاحت دے چکی ہے کہ مخصوص نشستیں دے دیجئے، فیصلہ کلیئر ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اسے باقی جو اسمبلیاں ہیں وہاں سے بھی خط آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بار پھر رجوع کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ جو ہمیں مل رہے ہیں خط، اور یہ جو ہمیں ملی ہے ہدایت، الیکشن ایکٹ میں ہو چکی ہے ترمیم، اس کے بعد مخصوص نشستوں کا کیا کریں؟ عدالت کا فیصلہ پھر وہی ہوگا کہ مخصوص نشستیں دے دی جائیں. اس صورتحال میں جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست کا معاملہ، تو اعتراضات لگا دیے گئے. 6 وکلا کی درخواست تھی، اعتراض لگا دیے گئے، اور یہ درخواست جو ہے اس کی سماعت نہیں ہو سکی. ججز کمیٹی جمعرات کو اجلاس ہوتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر رول کے تحت، جو چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ اجلاس نہیں ہو سکا. بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ دستیاب نہیں تھے، اس لیے اجلاس نہیں ہو سکا. اس موقع پر اگر یہ اجلاس ہو جاتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کو خفت کا سامنا ہوگا اور حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے بچا گیا ہے میری رائے میں. اب ایک اور چیز ہو گئی ہے، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ تھا، یہ قانون کیا تھا؟ دیکھیں، قانون بندیال صاحب کی عدالت سے مسلم لیگ نون کو پرابلم تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس کیسے لگے گا یہ دیکھیں گے 3 ججز مل کے، اور 3 سپریم کورٹ کے سینئر ججز. بندیال صاحب نے اس پہ اسٹے دے دیا تھا. تو 3 ججز اس وقت کون بنتے تھے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود. اب جب یہ معاملہ ہوا، سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا، بندیال صاحب کے جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے، اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے یہ قانون بن گیا. تو پھر تب تک سردار طارق مسعود جا چکے تھے، بندیال صاحب جا چکے تھے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، ان کے ساتھ منصور علی شاہ، ان کے ساتھ منیب اختر. اب یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم خیال نہیں ہیں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہاں پہ پرابلم ہونے لگی. جب پرابلم ہونے لگی تو دیکھیے انہوں نے قانون کے ساتھ کیسا مذاق کیا. پہلے قانون بنایا کہ بندیال صاحب کو روکا جائے، اب اس کے بعد پھر قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیا ہوگا؟ چیف جسٹس ہوں گے، ایک سینئر جج ہوں گے یعنی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور ایک جج ہوں گے جن کا انتخاب چیف جسٹس کریں گے. تو اس کا مطلب ہے منیب صاحب نہیں ہوں گے، اور چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک جج اٹھا لیں گے اس میں، اور پھر وہاں وہ اکثریت میں آ جائیں گے، قاضی فائز عیسیٰ اور وہ صاحب. تو قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے جس طرح سے یہ حکومت قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں میری رائے میں، اور مسلسل ساتھ دے رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس اپنی عدالت کا مذاق بنوانا کہ ایسے ہو جاؤ، اب ایسے ہو جاؤ، اب ایسے ہو جاؤ، اب الٹے ہو جاؤ، یہ پارلیمان کر رہی ہے پاکستان کی عدالت کے ساتھ. اور
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अगला ओहदा नजर आ रहा है और इस निज़ाम की बका भी उनके उस अगले ओहदे पर मौजूद होने में है। तो ये इन लोगों का इस वक्त तरीका है। निज़ाम मुकम्मल तौर पर बरहना हो चुका है, लोगों के खिलाफ हो चुका है, कानून पे कानून तब्दील किए जा रहे हैं और अब एक बार फिर ये लड़ाई की सूरत हाल है। नून लीग इस सूरत हाल में हमें अदालत से लड़ती हुई नजर आ रही है। नून लीग की कोशिश है कि उन्हें या तो शहीद कर दिया जाए या फिर वो लड़ाई को इस हद तक बिगाड़ दें गैर सियासी ताकतों की आशीर्वाद के साथ कि जज साहिबान मजबूर हो जाएं। ये मशवरा दिया गया है नून लीग को बाज सीनियर सहाफ़ियों और वकला की जानिब से कि आप अमल दरामद ना करें। जब आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि आप बता देंगे कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, खुद मुख्तार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये होगा और हम अमल दरामद नहीं करते, और इसके नतीजे में जजेस जो हैं उनको सुबकी का सामना होगा और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये इनकी खाम ख्याली है, जजेस इस्तीफ़ा नहीं देंगे और अदालत के फैसले पर अमल दरामद होगा। ये मंसूर अली शाह साहब ने फिर खिताब करते हुए कह दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम पावर्स लेती है आइन से और आइन पे अमल दरामद करना होगा। ये कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अब इन हालात में होगा क्या? मैंने आपसे कहा था कि इस बारे में बात करेंगे कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पूरे पाकिस्तान से काफिले ले आए, लाहौर के बाहर लोगों को इंगेज किया जाए, लड़ाई मार कुटाई की सूरत हाल हो, लाहौर के अंदर आने वालों को गिरफ्तार किया जाए, आंसू गैस की शेलिंग की जाए, लड़ाई मार कुटाई की सूरत हाल हो। हुकूमत इसके लिए तैयार है। अगर ये सूरत हाल भी होती है तो होगा क्या? हुकूमत बेनकाब होगी, हुकूमत लोगों को जलसा नहीं करने दे रही, हुकूमत लोगों को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दे रही, मीनारे पाकिस्तान पर जाने से रोका जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ये लोगों से निमटना नहीं जानती। इमरान खान की हुकूमत में मरियम, हमजा, बिलावल, मौलाना बार बार धरना और लॉन्ग मार्चेस लेकर आए और इमरान खान ने किसी को नहीं रोका। यहां ये लोग एक बार फिर रोकने के लिए तैयार हैं, तो ये खुद अपने आप को आवाम के सामने बेनकाब करते जा रहे हैं। जलसा ना भी हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जलसा ना भी हो तो इतना बड़ा तमाशा लगेगा कि उस तमाशे के नतीजे में वो तमाम हेडलाइंस ले जाएगा, तमाम स्क्रीन टाइम ले जाएगा, तमाम सोशल मीडिया टाइम ले जाएगा। और एक बार फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जिस तरह से कह रही है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल उसी तरह से सदाएं उठेंगी कि ये किस किस्म की हुकूमत है पाकिस्तान में। इन लोगों को मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। ये कच्चे ड्राफ्ट के अलावा ये मजबूर लोग इस वक्त जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनको फॉर्म 47 पर जितवाया गया और अब ये वो तमाम चीजें करेंगे जो इस तरह से इस्तेमाल होने वाले करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।